हेलो वन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल चिराया तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब गाइस। एंड उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज से हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड है आरआरबी के लिए अब कंप्यूटर शुरू करें। तो रेगुलर अब हम इस मंथ से आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करेंगे। और सीरीज का नाम है 1500 प्लस क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। फुल डिटेल के साथ मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। रेगुलर मोड में आपके सेशन होंगे तो उसे कवर जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट कवर कर पाए, टारगेट कर पाए। ठीक है। और प्रॉपरली आप अपने एग्जाम के लिए कवर कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेवल यहाँ पर मैं रखने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। इस बार भी आरआरबी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए थे, जो डिटेलिंग मैंने दी थी। और यूट्यूब पर हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करें और टारगेट करें। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स मैंने इस चैनल पर कवर करवाए हैं, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हो। प्लेलिस्ट में वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और टारगेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्टिव जो डॉक्यूमेंट है उसे क्लोज करना है। ठीक है। तो जैसे आपके ब्राउजर के अंदर आपके अलग अलग एक्टिव टैब होते हैं, उसे क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट की आपसे पूछी जाती है तो सेम ही रहेगी। ठीक है। तो आपको पूछ ले एक्टिव टैब इन ब्राउजर, उसे क्लोज करना है तो उसकी भी कॉमन ही होगी, दैट इज कंट्रोल प्लस F4। ठीक है। या इसकी अल्टरनेट है कंट्रोल प्लस W। ये दो आपको ध्यान में रखनी है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट में काम करती है। अब वो आपसे पूछ ले कंप्लीट ब्राउजर को ही आपको एग्जिट करना है, या कंप्लीट जितनी भी MS वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं सभी को क्लोज करना है एक साथ। उसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F4। ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना, बाकी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो मैंने आपको तीन ऑप्शन लिखवाए हैं यहाँ पर, तीन शॉर्टकट की बताई है, एग्जाम में एक ही देगा जिससे आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से कवर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वट मस्ट बी यूज टू कंट्रोल द लेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेयरिंग को कंट्रोल करने के लिए किस टूल बार का यूज होता है वो बताना है। तो ये फैक्ट इंफॉर्मेशन है। ऑब्जेक्ट की लेयरिंग के लिए आपका होता है ड्रॉइंग टूल बार। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। RFID में R का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि RFID होती क्या है। तो देखिए, आजकल आपने सुना होगा टोल टैक्स पर फास्ट टैग यूज होते हैं, जिसके थ्रू, एक टैग के थ्रू हमारी जो टोल है वो कट जाता है ना। कार के आगे जो विंड आपकी शीशा लगा होता है उसके ऊपर टैग हम प्लेस करते हैं, है ना। वहां से ऑटोमेटिकली हमारा टोल कट जाता है। तो वहां पर यही टेक्नोलॉजी यूज होती है, RFID। सेकेंडली, एनिमल्स होते हैं कि जंगल के अंदर, उनकी बॉडी पर भी कुछ टैग प्लेस कर दिए जाते हैं जिसके थ्रू उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी पोजीशन को देखा जाता है कहाँ पर है वो उस फॉरेस्ट के अंदर, जंगल में। तो वहां पर भी RFID टेक्नोलॉजी यूज होती है। फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पर आपका आर का पूछा था तो आर का मतलब आपका रेडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस टेक्निक to gather and preserve evidence from a particular computing device in a way that is suitable for presentation in court of law।
तो ये आपका CID से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहां पर भी क्या होता है कि चेक किया जाता है कि किस तरह से आपके कंप्यूटर से डाटा को निकाला जाए ताकि कोर्ट में उसे रिप्रेजेंट किया जा सके। उसे बोलते हैं हम कंप्यूटर फोरेंसिक। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन या जो भी टर्मोलॉजी आपको नई सीखने को मिली तो आप उसे नोट कर सकते हो ताकि प्रॉपर वे में टारगेट कर पाओ, कवर कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पहले मुझे आंसर बताइएगा, आंसर क्या है। तो आपका क्वेश्चन दिया गया, द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग इनटू ए सिंगल डाटाबेस डाटा रेलिवेंट टू ए पर्टिकुलर फंक्शन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा इज नोन एज। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक डिपार्टमेंट की या एक पर्टिकुलर पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है तो उसे क्या बोलेंगे। प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग है ना, तो उसे बोलते हैं डाटा माइनिंग। तो उसके लिए हमें डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो पूछ रहे जो कलेक्शन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल डैश अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट द सिग्निफिकेंस फ्रॉम ए लार्ज डिटेल्ड डाटा सेट। क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक एक्सेल के अंदर कोई भी डाटा है उसकी समराइज हमें समरी प्राप्त करनी है तो किसका यूज होगा डाटा की समरी के लिए, या कोई कॉम्प्लेक्स टेबल है उसको सिंपल बनाने के लिए किसका यूज होता है, उसके लिए यूज करते हैं हम पिवट टेबल। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर देखने को मिलता है। तो एग्जाम में मेन्यू के बारे में भी पूछा जाता है तो वो भी आप जरूर कवर अप करें कि क्या आंसर होना चाहिए। द रूल्स फॉर ए लैंग्वेज इज नोन एज। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो उसके लिए कुछ रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं वो आपसे पूछा है। उसे बोलते हैं हम सिंटैक्स। ठीक है, जो हम कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कोडिंग करना बोलते हैं। और कोडिंग के लिए जो रूल्स हैं वही पूछ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। डैश इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट various piece of network providing a path for the exchange of information between different local area network or सब नेटवर्क। आसान कर देता हूं क्वेश्चन को। आपसे पूछ रहा है एक नेटवर्क के अंदर उसका एक बेस कंपोनेंट जिसके थ्रू मेनली डाटा ट्रांसफर होता है, या अदर कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क है वो उसी से जुड़ते हैं। मेन सेंट्रल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम बैकबोन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, बस टोपोलॉजी में इसका हम यूज करते हैं। बस टोपोलॉजी में मेन सिंगल वायर होती है, इससे मल्टीपल कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है जी, और इसके जो एंड पॉइंट है इसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें जो मेन वायर है जिससे बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, मेन डाटा ट्रांसफर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल स्ट्रक्चर वही है, तो वो ये वाली आपकी बीच में वाली बस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि बैकबोन बोलते किसे। और यही बैकबोन के थ्रू जब हम मल्टीपल सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं तो उसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ट्रंक। तो उसको ट्रंक के नाम से जाना जाता है। डैश इज ए साइबर अटैक इंटेंडेड टू रीडायरेक्ट ए वेबसाइट ट्रैफिक टू अनदर फेक साइट। फेक वेबसाइट के द्वारा हैकिंग या बोगस वेबसाइट के द्वारा हैकिंग, जब भी ये टर्मिनोलॉजी आपके पास आ जाए, फेक वेबसाइट, बोगस वेबसाइट, अनडिजायर्ड वेबसाइट पर हमारा ट्रैफिक जाए या उसके थ्रू हैकिंग हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम फार्मिंग। फिशिंग क्या होती है, ईमेल के द्वारा हैकिंग होती है। ठीक है, जिसमें
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक किया जाता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक किया जाता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को हैक किया जाता है। तो जब भी ये टर्मोलॉजी मिल जाए, ईमेल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, तब हमारा जो आंसर होता है वो हमारा फिशिंग होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, इसमें से स्मॉलेस्ट स्टोरेज कौन सी है वो आपको बताना है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। तो अगर इनमें से बात करें तो सिंपली है, मेगाबाइट एमबी स्मॉलेस्ट है। जो गीगाबाइट है वो 1024 एमबी के बराबर होता है। जो टेराबाइट है ये 1024 जीबी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the process of sorting through large data set to identify patterns and establish relationship to solve problem through data analysis। डाटा एनालिसिस के लिए कौन सी टर्मोलॉजी यूज मिली जाती है? तो अभी इसी तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही अपनों ने कवर किया है। जब भी हमें डाटा एनालिसिस की जरूरत पड़े, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को स्टडी करने की जरूरत पड़े, ट्रेंड्स को स्टडी करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है डाटा माइनिंग। और डाटा माइनिंग के लिए जो प्रोसेसिंग की जाती है वो की जाती है OLAP। ठीक है, और OLAP की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में, दैट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अपडेट फॉर्मूला की शॉर्टकट की क्या है इन ए टेबल, MS एक्सेल में पूछ रहा है अपडेट फॉर्मूला की शॉर्टकट की क्या है। इसके अलावा मैं दो शॉर्टकट की और बता दूंगा जो फंक्शन की इसके ऊपर ही है, जिससे आप इसे कवर कर पाए। यहाँ पर है आपकी F9। फिर F2 के बारे में पूछ लेते हैं, ये किसके लिए यूज होता है एक्सेल में? ये होता है एडिट सेल के लिए, सेल को एडिट करने के लिए हम यूज करते हैं। F11 के बारे में पूछ लेते हैं, ये यूज होता है चार्ट के लिए। चार्ट कोई भी टाइप का हो, चाहे वो पिवट चार्ट हो या एनी टाइप ऑफ चार्ट, उसके लिए हम चार्ट को इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है, उसके लिए F11 शॉर्टकट की यूज मिली जाती है। तो फंक्शन कीज के ऊपर ये तीन पूछते हैं, तो वो मैंने आपको बता दी। बाकी और भी होंगी जो आपके क्वेश्चंस के थ्रू आते रहेंगी, तो वो हम कवर करते चलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है कि अगर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं, तो थ्योरी का बैच भी चल रहा है। थ्योरी का बैच आपका 1 PM पर चल रहा है, उसको आप कवर कर सकते हो। फाउंडेशन बैच नाम है उसका। तो यहाँ पर कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, अभी शुरू किया है, नई सीरीज से शुरुआत की है, तो इसको आप टारगेट कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए आपका इसी के साथ आपका अभ्यास बैच शुरू हुआ है, जिससे आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है वो मिल जाएगी। तो ये दो बैच आप जरूर लगाएं, जिससे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, यानी कि बिगिनर्स जो हैं वो इस बैच को लगा सकते हैं। और अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है, कंप्यूटर को पढ़ रखा है, तो मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस का मॉक टेस्ट होता है। डेली लगभग 80 to 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करते हैं। और टाइमिंग बता देता हूँ, ये 1 PM चल रहा है, ये चल रहा है अभी 6:30 PM, और ये चल रहा है 3:30 PM। फरवरी मंथ की जो टाइमिंग है वो ये है, तो आप इसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन्स परमानेंट डाटा एंड गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन सी फाइल है जिसमें परमानेंट डाटा रहता है, और जब भी प्रोसेसिंग होती है या ट्रांजैक्शन होती है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन काफी अच्छे रखे हैं, ध्यान से प्रॉपरली इसे कवर करिए। तो वो फाइल है मास्टर फाइल, मेन फाइल। डैश इज ए कंप्यूटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइट्स टू अदर कंप्यूटर दैट आर नॉट ए मेंबर ऑफ इस नेटवर्क। ऐसा कंप्यूटर जो रिस्पॉन्सिबल होता है राइट्स देने के लिए। अगर कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो वो राइट्स देने की अथॉरिटी रखता है
तो वो एक्सेस राइट्स दे रहा है, उसे बोलते हैं एक्सेस सर्वर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप कमेंट के थ्रू जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का आंसर मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज। किसी भी हार्डवेयर को जब हम अपने कंप्यूटर पर एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, लाइक हमने प्रिंटर या स्कैनर हमने अपने पीसी के साथ जोड़ा, तो अगर हम उसे प्रॉपरली चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं। उसके आपने नाम सुना होगा, ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तब वो जाकर कम्युनिकेट कर पाता है हमारे कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो वो डिवाइस ड्राइवर है, इन्हें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट ए स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। जब हम डाटा ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसकी बेसिक जो रेट है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसकी बेसिक यूनिट मैं आपको बता देता हूं, वो है बीपीएस, दैट इज बिट्स पर सेकेंड। और हम इसे क्या बोलते हैं, डाटा ट्रांसफर रेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड व्हाट। मान लो कोई आपका डॉक्यूमेंट है, उसकी अलग अलग लाइनें हैं, ये वाली, उसकी लाइनों के बीच में कुछ स्पेस होता है। जनरली आपने देखा होगा, हम अपनी रजिस्टर या कॉपी के अंदर भी जब लाइनें लिखते हैं तो उसके बीच में स्पेस लिखते हैं ताकि प्रॉपर दिखे, एक दूसरे से जुड़ी हुई लाइनें नहीं होती। तो इस लाइन का जो स्पेस दिया जाता है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेता है बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, वो होती है जो नए आपके वर्जन है 1.15, उसमें 1.15 होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर के रूप में किन कंप्यूटर को यूज में लिया जाता है। अब सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट होते क्या है, सर्वर होते क्या है। ये पता होगा तो हम आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे कंप्यूटर के अंदर जब हम नेटवर्किंग यूज करते हैं तो उसमें एक होता है क्लाइंट, दूसरा होता है सर्वर। क्लाइंट वो कंप्यूटर है जो रिसोर्सिस को एक्सेस करते हैं, रिसोर्सिस को एक्सेस करते हैं। और सर्वर वो होते हैं जो रिसोर्सिस या डाटा को प्रोवाइड करवाते हैं। अब मान लो आप YouTube पे क्लास ले रहे हो, है ना, तो YouTube के सर्वर से हमारे पास डाटा आ रहा है, हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। मैं YouTube के सर्वर पर डाटा दे रहा हूं, वहां सेव हो रहा है, वहां से आपके पास आ रहा है। डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर से आपके पास डाटा नहीं पहुंच रहा है, एक सर्वर से हमारे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्लाइंट हुए और जो YouTube का कंप्यूटर है जहां सारा डाटा पड़ा है वो सर्वर है। ठीक है, तो हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इसकी कैटेगरी में वो सारे कंप्यूटर आ जाते हैं जो हम यूज करते हैं, लाइक लैपटॉप, नोटबुक, पीसी, टैबलेट, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। अब बात आती है कि सर्वर के रूप में सर कौन से कंप्यूटर यूज में लिए जाते हैं, तो यहां पर ध्यान से दीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले एज ए स्मॉल या मीडियम सर्वर, उसके लिए हम यूज करते हैं मिनी कंप्यूटर। एज ए लार्ज सर्वर हम यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर।
ठीक है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज कहाँ होता है, बैंक के अंदर या रेलवे के अंदर। आपसे पूछ लें डाटा हैंडलिंग के लिए किस टाइप के कंप्यूटर का यूज होता है, वहां हमारा आंसर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, होप आपको सारी बात अच्छे से अंडरस्टैंड हो रही होगी। ए डिवाइस ड्राइवर एक्ट लाइक ए डैश बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ड्राइवर है वो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से काम करते हैं, एज ए ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट करते हैं, कम्युनिकेशन करवाने का काम करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स एंड रिकॉर्ड कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। जो मॉनिटर करता है, रिकॉर्ड करता है हर एक ट्रांजैक्शन को जो कंप्यूटर पर हो रही हैं, वो किस टाइप के कंप्यूटर है, तो वो आपके हैं ऑडिट कंट्रोल, ऑडिटिंग कर रहे हैं साथ साथ। तो नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे आप नोट कर सकते हो। अगर आप इन 1500 क्वेश्चन का भरपूर आनंद लेना चाहते हो, अच्छे से समझकर करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो एक कॉपी पेन अपने साथ जरूर रखें। जो भी न्यू लर्निंग आपको मिले, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि यार नया है, ये मेरा गलत हो रहा है, इसकी नॉलेज मुझे नहीं थी, तो ऐसे शॉर्ट पॉइंट आपको लिखना है। बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखनी है, शॉर्ट पॉइंट। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स के रूप में आप लिख लीजिए। और एग्जाम से पहले आप उन पॉइंट्स को अगर रीड करके चले जाओगे तो वो जो भी न्यू लर्निंग होगी वो कंठस्थ हो जाएगी आपके माइंड में, और एग्जाम में आप डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे। जितने भी मेरे प्लस यूजर हैं जो मेरे साथ रेगुलर पढ़ते हैं प्लस क्लासेस में, तो थ्योरी के भी नोट्स वो खुद बनाते हैं, प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी वो नोट्स बनाते हैं, पॉइंट लिखते हैं, और एग्जाम से पहले सिर्फ वही रिवाइज करके जाते हैं, तो उससे काफी हेल्प मिल जाती है उन्हें। नेक्स्ट, द अनऑथराइज्ड चेंजिंग ऑफ डाटा बिफोर और ड्यूरिंग देयर इनपुट टू ए कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। तो एक तरह से ये अटैक ही है कि जब डाटा इनपुट करवाया जा रहा है तो उसका अनऑथराइज तरीके से क्या हो रहा है, चेंजेस किया जा रहा है ड्यूरिंग इनपुटिंग द डाटा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम डाटा डिडलिंग। ठीक है, बाकी टर्मोलॉजी भी थोड़ी बता देता हूं। डाटा माइनिंग, ये तो डाटा एनालिसिस से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं। डाटा मार्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन रखता है वो डाटा मार्ट कहलाता है, और ओल्ड डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन रखता है, हिस्टोरिकल डाटा रखता है, वो आपका डाटा वेयर हाउस होता है। तो डाटा वेयर हाउस में तो क्या हो गया, ओल्ड डिपार्टमेंट का हिस्टोरिकल सारा डाटा रहेगा, वो डाटा वेयर हाउस होगा। और सिंगल डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखेगा, डाटा होल्ड करके रखेगा, उसको हम डाटा मार्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू रिप्लेस। यहां फाइंड की जगह आप रिप्लेस, ओनली रिप्लेस की बता दो। रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है, रिप्लेस की शॉर्टकट की इन एमएस वर्ल्ड वो होती है Ctrl+H। आर नहीं होती, आर आपकी राइट अलाइनमेंट के लिए यूज होती है। और एफ है वो फाइंड के लिए यूज होती है, इसलिए मैंने फाइंड को काटा था कि रिप्लेस का बता दो मुझे, और एच आपको बताई दे रिप्लेस के लिए यूज होती है। डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई ए यूजर हु रिटर्न टू ए वेबसाइट। हम किसी वेबसाइट पर बार बार विजिट कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम रिटर्न विजिटर है उस वेबसाइट पर। उसके लिए उन्हें हमारी कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो उसके लिए कुकीज एक्सेप्ट करवाते हैं जी। जैसे आप अन अकेडमी पर की वेबसाइट भी खोलते हो तो आपसे कुकीज एक्सेप्ट करवाई जाती हैं, आपकी इंफॉर्मेशन वो रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन। आपने उस वेबसाइट पर कितना समय बिताया, किस एजुकेटरी क्लास को देखा, कितनी देर देखा, ये सारी इंफॉर्मेशन उससे वो पूरा अपना, आप यूजर की इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं कि इस यूजर ने कितने घंटे क्लास लगाई, कितने मिनट लगाया, ये सारी इंफॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर भी करते हैं। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा आजकल आप देखते हो कि यार गूगल पर मैंने ये देखा कि मैंने नया मोबाइल लेना है, तो उसके बारे में मैंने गूगल पे सर्च किया, तो आपने देखा होगा उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है कि मैंने मोबाइल सर्च किया तो मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आती है। तो कैसे पता चलता है उन्हें कि आपने मोबाइल के बारे में सर्च किया था, तो वो कुकीज के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कुकीज एक्सेप्ट करना कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, आपकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन जाती है, आपकी
सारी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं पहुंचती, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, ये जानकारी नहीं जाती है। तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो कुकीज, इतनी बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज एडेड टू ए प्रोग्राम टू गिव इट एडिशनल फीचर। हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो ऐड करेंगे एडिशनल फीचर को अक्वायर करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एड ऑन्स। अगर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है तो एड ऑन। अगर आपसे पूछे कि एक्सटर्नल कोई डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ी है जो एज ए इनपुट आउटपुट का काम करे, उसे क्या बोलते हैं? अगर आपसे सॉफ्टवेयर पूछा तो एड ऑन दे दिया, हार्डवेयर पूछ ले तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्डवेयर पूछे तो पेरिफेरल डिवाइस, सॉफ्टवेयर पूछे तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम एड ऑन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम कॉल इज ए मेथड बाय विच ए प्रोग्राम मेक्स ए रिक्वेस्ट टू द। सिस्टम कॉल के थ्रू एक प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है किसे? सिस्टम कॉल एक तरह की कमांड ही होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं सिस्टम कॉल की डेफिनेशन क्या है। सिस्टम कॉल प्रोवाइड इंटरफेस between process and operating system. This is important. सिस्टम कॉल की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई है। और एक इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल भी है, उसका नाम है फोक। ये क्या काम आती है? न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के काम आती है। क्या करती है? ये एक पेरेंट प्रोसेस का नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देती है, एक पेरेंट प्रोसेस की हूबहू कॉपी जनरेट कर देती है, जिसे हम चाइल्ड प्रोसेस बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम डिजाइन टूल इन विच स्टैंडर्ड ग्राफिकल सिंबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लॉजिक फ्लो ऑफ डाटा इज कॉल्ड व्हाट। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा आसान शब्दों में आपको बता देता हूं। किसी भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम फ्लो चार्ट। अब यही डीबीएमएस में आपसे पूछ ले, डाटाबेस के अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं उसके बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए किसका शो करते हैं? उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम ईआर डायग्राम। अब यही क्वेश्चन अगर डायग्राम का डीबीएमएस में या डाटाबेस में पूछते हैं तो उसे ईआर डायग्राम बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल डिवाइस दैट फिजिकली लिंक्स, कपल्स और कनेक्ट टू थिंग्स टुगेदर इज नोन एज। तो ये आसान है थोड़ा, बताइएगा सही आंसर क्या होगा। बेसिक टू एडवांस सारे टाइप के क्वेश्चन है इसमें, मैं बेसिक क्वेश्चन भी ऐड करूंगा, नो इशू। शुरुआत की है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन से की है। तो कनेक्ट करने का काम करी है तो उसको हम कनेक्टर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज। ऐसे पर्सन जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है और जिनको नहीं है, उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? तो 2022 के अंदर आरआरबी में डायरेक्ट डिट्टो यही क्वेश्चन आया था इन्हीं ऑप्शन के साथ। उसे बोलते हैं हम डिजिटल डिवाइड, बोले डिजिटल इंडिया। तो साक्षर कराना है तो उसको हम बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाना है, तो उसके डिफरेंस को क्या बोलेंगे? डिजिटल डिवाइड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर या नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं?
बहुत बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है और अच्छा क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं हम प्रोटोकॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। Which of the following program is designed to improve the overall performance of the computer? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को सही करने के लिए, बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रोग्राम का यूज होता है? फैटल इंफॉर्मेशन है, नोट कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। नाम बताना है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है एसिलेटर। एग्रीगेटर तो कंबाइन करने के काम आते हैं। स्पेल चेक की शॉर्टकट की क्या है? डॉक्यूमेंट में स्पेल चेक की शॉर्टकट की, तो स्पेल चेक की शॉर्टकट की होती है F7। फिर एक दूसरा पूछ लेते हैं, शिफ्ट प्लस F7 किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है थ्रेसर्स के लिए। थ्रेसर्स क्या होता है? किसी भी वर्ड का एंटोनिम और सिनोनिम, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द निकालने के लिए। उसके लिए यूज होता है। सेकंड थिंग आपसे पूछ लेता है यहां पर, जब स्पेल चेकिंग करते हैं या स्पेल चेकर आप यूज करते हो तो अलग अलग कलर की वेवी लाइन दिखती है, वो किसके लिए यूज होती है? तो 3 कलर की वेवी लाइन दिखती है। पहली होती है रेड कलर। रेड कलर की यूज होती है फॉर स्पेल मिस्टेक। दूसरी होती है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर की वेवी लाइन रिप्रेजेंट करती है ग्रामर की मिस्टेक। और तीसरी होती है आपकी ब्लू कलर, वो होती है कॉन्टेक्स्ट की मिस्टेक के लिए, लाइक फॉन्ट चेंज, फॉर्मेट कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम या कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम, उसके लिए ब्लू लाइन। तो आप रेड और ग्रीन याद कर लो, उसके अलावा और कोई भी एरर पूछेगा तो आपका आंसर ब्लू कलर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाएगा। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है। आरआरबी के क्लैरिकल के अंदर आ जाएगा या पीयू के अंदर आ जाएगा। लगभग देखें हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे बोलते हैं हम फायरवॉल। इसका मेन काम होता है फिल्टरिंग करना एंड मॉनिटरिंग करना। अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है हमें। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज फैटल इंफॉर्मेशन। ये टर्मोलॉजी आपने व्हाट्सएप पे जरूर देखी होगी। व्हाट्सएप पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बोलता है ना, डाटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज एनक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मेन यूज होता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए। ठीक है जी। और ये एक प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन होता है एनकोड करने के लिए। डिकोड करना है वापस तो उसके लिए डिक्रिप्शन यूज होता है। दोनों को एक साथ यूज किया जाता है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जब डाटा ट्रांसफर होता है। और पूरे इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिप्टो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइंड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। मल्टीपल सोर्सेस से डाटा को कलेक्ट करेगा, उसको कंबाइन करेगा। उसके लिए किसका यूज होता है वो बताना है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और सेकेंडली अनअकैडमी प्लस पर आने के लिए आप ER10 कोड यूज कर सकते हैं। जो भी आपका ऑफर चल रहा है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी 20% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, वो आप टारगेट कर सकते हो। किसी भी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हो, दैट इज ER10। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इससे मिल जाएगा। तो देखिए कंबाइनिंग के लिए किसका यूज होता है? एग्रीगेटर। अभी बताया था, एग्रीगेट करना, जोड़ना। What is the name of an application program that gathers user information and send it to someone through the internet? वो एप्लीकेशन प्रोग्राम बताना है जो यूजर की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, स्पाई करता है उसके ऊपर।
और उसकी इंफॉर्मेशन हैकर को प्रोवाइड करवाता है, वो कहलाता है स्पाई बोट, जासूस का काम कर रहा है। स्काई इज ए कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड, कितने रिप्रेजेंटेशन होते हैं, अभी होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर इसके रिप्रेजेंटेशन अपनी देख लेंगे। पहले मैं ये बता देता हूं इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। माइक्रो कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें यही यूज होता है। 7 बिट के होते हैं ये, 2 की पावर 7 यानी कि 128 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और ANSI के द्वारा ये स्टैंडर्डाइज्ड है। अभी ANSI क्या है जी, ये भी बता देता हूं। दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अब ये सारी डिटेल तो आपको समझ आ गई होगी, और ये भी समझ आ गया होगा इसका आंसर क्या है, लेकिन ये काम क्या करता है जी, ये नहीं बात अभी तक समझ आई होगी आपको कि ये काम क्या करता है। तो इसका काम देखिएगा। अब देखिए, हम अपने पीसी पर कुछ भी टाइप करते हैं, कंप्यूटर डायरेक्ट तो उसे अंडरस्टैंड कर नहीं सकता। जैसे मैंने कीबोर्ड से ABCD ये टाइप किया, वो तो समझ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर 01 की लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो आपको नहीं लगता जो कैपिटल A मान लो मैंने प्रेस किया, तो उसके इक्विवेलेंट कोई ना कोई बाइनरी नंबर होता है जो कंप्यूटर समझता है, और वो फिक्स होगा। कैपिटल B प्रेस करूंगा तो वो उसका कोई एक बाइनरी नंबर होगा, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा। तो वही एनकोडिंग सिस्टम ये डिफाइन करते हैं, फिक्स होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आपका जो स्काई कोड है उसमें कैपिटल A से कैपिटल Z का स्काई कोड की रेंज क्या होती है, 65 to 90 का बाइनरी नंबर। इसका मतलब क्या है, कैपिटल A होगा तो 65 का बाइनरी नंबर उसका फिक्स है जी, कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर लेगा और प्रिंट कर देगा आपकी स्क्रीन पर। क्लियर है ये चीज, क्या मतलब है इसका वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर परचेज्ड फ्रॉम सॉफ्टवेयर पब्लिशर। कि उसे परचेज किया जा रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे इसमें से, वो आपसे पूछा है। उसे परचेज किया गया तो किस कैटेगरी में वो आएंगे, वो आपसे पूछा है। तो वो आएंगे आपके कमर्शियल सॉफ्टवेयर में। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग, उसका अल्टरनेट नेम बताना है, और क्या है जी। जस्ट गिव मी सम सेकंड, मैं पानी पी लूं। उतनी देर जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तो आपका एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है ग्लिच। एक ही मतलब है, आप एरर लिख दो या बग लिख दो या ग्लिच लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश इज एन ऑटोमेटेड प्रोग्राम दैट रन्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज व्हाट, उसे क्या बोलते हैं। ऑटोमेटेड प्रोग्राम दैट रन्स ओवर द इंटरनेट दैट इज नोन एज बोट, उसे बोट के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा
आजकल मार्केट में टेलीग्राम के बोट अवेलेबल है जो क्विज कंडक्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली, चैट बोट अवेलेबल है, कोई पर्सन ना हो तो आपके नॉर्मल क्वेरी का आंसर आपके चैट बोट ही दे देते हैं। तो ऑटोमेटेड प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर चलते हैं, उसको हम बोट के नाम से जानते हैं। A network point that act as an entrance to another network is known as, वो डिवाइस जो किसी दूसरे नेटवर्क में एज ए एंट्रेंस और एग्जिट का काम करती है, वो डिवाइस क्या कहलाती है? वो कहलाती है गेटवे। और क्या करती है? दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करती है, जिनका प्रोटोकॉल भी डिफरेंट होता है। और आपसे एग्जाम में पूछ रहे दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ले जाती है जिसमें सिमिलर प्रोटोकॉल होता है? सिमिलर प्रोटोकॉल के जो नेटवर्क हैं उनको कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज होता है? उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रिज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोंट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फोंट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की, इसकी 3 शॉर्टकट की होती है। एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है, हालांकि ऑप्शन ही वही दे रखा है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं लगी। तो मैं आपको बता रहा हूं एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग फोन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की वो होती है कंट्रोल प्लस डी पहला। अल्टरनेट और देख लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, और दूसरी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये 2 अल्टरनेट और हैं, यहां कंट्रोल डी है। अब ये कंट्रोल डी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इसके काम हैं। अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा। अच्छी चीज है। अब कंट्रोल डी देखते हैं। कंट्रोल डी का ही एमएस वर्ड में यूज क्या है? एमएस पावर पॉइंट में इसका यूज क्या है? और एमएस एक्सेल में यूज क्या है? तीनों में अलग अलग काम होता है, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्टकट की भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम कर सकती है। उसका एग्जाम्पल ये दे रहा हूं मैं आपको। वर्ड में यूज हो रहा है फोंट डायलॉग बॉक्स के लिए, पावर पॉइंट में ये यूज होता है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, और एक्सेल में ये यूज होता है फिल डाउन के लिए। तो तीनों में अलग अलग यूज है आपके कंट्रोल डी का, ये ध्यान रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है, वो चीज ज्यादातर पूछी जाती है जो अलग अलग हो, ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो यहां पर। द एक्ट ऑफ डिस्पेसिंग और डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर इक्विपमेंट इज नोन एज, जब भी डिस्ट्रॉय या डिफेसिंग की बात हो, डिस्ट्रक्शन की बात हो, एक टर्मोलॉजी यूज होती है स्पेसिफिकली, वो आपको ध्यान में रखनी है। हार्ड डिस्क पर डाटा को इरेज किया जा रहा है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा है ये, उसके लिए टर्मोलॉजी यूज होती है वेंडलिज्म। अब ये कंप्यूटर इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो हार्डवेयर वेंडलिज्म यहां पर दे रखा है, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो ये टर्मोलॉजी ध्यान रखिएगा, किसके लिए यूज होती है वेंडलिज्म? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, इसके लिए यूज होती है। A cookie that was not created by the website that attempt to access it is known as, मेन वेबसाइट के द्वारा ये कुकी नहीं जनरेट की गई है, किसी और वेबसाइट के द्वारा की गई है। अब हम इंश्योरेंस भी तो लेते हैं किसी और के द्वारा, जिसमें सामने वाली पार्टी को ही इंश्योरेंस मिलता है, हमें नहीं, ऐसा कुछ उसमें रूल रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी। तो किसी और के द्वारा है तो थर्ड पार्टी कुकी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। डैश इज ए प्रोग्राम दैट विजिट वेबसाइट, रीड देयर पेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट एंट्रीज फॉर सर्च इंजन इंडेक्स। सर्च इंजन का वो पार्ट, जितनी भी नई वेबसाइट इंटरनेट पर आ रही हैं या वेबसाइट पर डाटा अपडेट हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और सर्च इंजन के डाटाबेस में उसकी एंट्री करेगा। अब कोई पर्सन तो होगा नहीं ये सारा काम कर रहा है, कोई ना कोई बोट होगा, ऑटोमेटेड प्रोग्राम होगा
ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है वो पूछा है आपसे। या आपसे नॉर्मल आसान शब्दों में पूछ सकता है, ऐसा प्रोग्राम या बोट जो वेबसाइट के डाटा को कैटलॉग करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है स्पाइडर। इसका एक अल्टरनेट नेम और है, दैट इज वेब क्रोलर। ऑप्शन में जो भी दे दे वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज पार्ट ऑफ सर्च इंजन। ये सर्च इंजन का पार्ट है। नेक्स्ट, डैश इज a type of surveillance technology used to monitor and record each keystroke typed on a specific computer keyboard। ये भी एक तरह का मालवेयर अटैक है। ये क्या करता है, हम कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो भी टाइप करते हैं उसकी लॉग फाइल जनरेट करके हैकर को प्रोवाइड कर देता है, उसको पूरा मॉनिटर कर देता है। तो उसका क्या नाम है वो आपसे पूछा है, उसका होता है नाम दैट इज की लॉगर। अब इससे बचना है अपने को, तो ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, इससे बचने के लिए क्या करते हैं? इससे बचने के लिए वी यूज वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड स्क्रीन पर दिखता है तो हमें कीबोर्ड से कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, माउस से क्लिक करने पर हो जाता है, तो उसको वो लोग जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि माउस से क्लिक किया है। कीबोर्ड से उसका लॉग जनरेट करके उसको हैकिंग कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड से बच जाता है। तो आप जब एग्जाम में जाते हो तो वहां पर भी आपको कीबोर्ड का यूज नहीं करने देता, आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करते हो। और दूसरी जगह कहां यूज होता है इसका, आपने इंटरनेट बैंकिंग यूज की होगी तो वहां पर भी आपको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप कीबोर्ड का यूज ना करें, आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करें जब आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हो, तो वहां पर भी इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ई कॉमर्स साइट यूज डैश टू डिटरमाइन कस्टमर प्रेफरेंसेस। कस्टमर की प्रेफरेंसेस को जानना हो, स्टडी को ट्रेंड्स को स्टडी करना हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें डाटा एनालिसिस करना होगा। अब डाटा एनालिसिस के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है? डाटा माइनिंग। अब देखो यही क्वेश्चन आपका 3 बार आ चुका है आज की क्लास में, लेकिन अलग अलग वर्डिंग के साथ आया। एग्जाम में ऐसे ही घुमाया जाता है। तो आपको मेन पॉइंट, की पॉइंट माइंड में डालना है कि भाई आपका जहां भी डाटा एनालिसिस टर्मोलॉजी लगेगा कि यार ये यूज हो रही है, वहां पर हम यूज करेंगे डाटा माइनिंग का। और इसके लिए जो प्रोसेसिंग यूज होती है वो कौन सी है, फिर से बता रहा हूं, दैट इज OLAP। फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। और सेशन अगर अच्छा लगा है ना तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ये आपको भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, लाइव नहीं है, तो ज्यादा मजा आ रहा होगा क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं है। क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाली माहौल ही चल रहा है ना, नो बकवास, ओनली क्लास। यही मेरा टारगेट है और यही चीज आपको आज की क्लास में मिल रही होगी। और ज्यादातर लाइव होती है तब भी यही ऐसा ही मिलता है, लेकिन कईयों के लिए वो थोड़ा बोर हो जाता है ना। लेकिन एक सिंपल सी बात है, जो चीज हमें बोर करती है ना, एक्चुअली में देखा जाए वहीं पर मेहनत लगती है और वहीं से सफलता मिलती है। ऐसे बातें कर करके मैं आपका 1 घंटा तो निकाल दूंगा, ठीक है, आपको भी मजा आएगा, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो सबसे ज्यादा गालियां मेरे को पड़ेंगी, है ना। तो मेन फोकस है वो स्टडी पे करना है, मेन चीज सीखनी है, उसके ऊपर फोकस करोगे तो आपको मजा भी आएगा। और अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक चीज को आप ध्यान से समझते हुए चलोगे तो यार बहुत सारी न्यू लर्निंग मिलेगी। और जिसको न्यू लर्निंग करने में मजा आता है तो उसके लिए क्लास डेफिनेटली बहुत अच्छी है। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। ए मैप ऑफ ए डाटाबेस इज नोन एज व्हाट। तो अब यहां पर देखिएगा मैं 2 पॉइंट की पॉइंट लिखवा रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो की पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला तो मैपिंग ऑफ डाटा, इन डाटाबेस, ये पूछ ले, या आपसे पूछ ले लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। इज नोन एज व्हाट, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है स्कीमा। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा जिससे आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोल्ड बैकअप इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। बैकअप क्या होता है?
जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है या सिस्टम की कंप्लीट फाइल है उसको हम किसी और प्लेस पर स्टोर करके रख ले, ताकि अगर सिस्टम फेलियर होता है तो उनको हम यूज कर पाए, तो उसको बैकअप बोलते हैं। कोल्ड बैकअप क्या है? जब हम ऑफलाइन मोड पर ये बैकअप लेंगे तो उसको हम कोल्ड बैकअप बोलेंगे। डैश is the code of acceptable behavior user should follow while on the internet। इंटरनेट पर आप सर्फिंग करते हो तो उसके भी कुछ नियम हैं, उसके कुछ एथिक्स हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो देखो, नॉर्मल जो एथिक्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जैसे बड़ों के साथ प्यार करना, उनका रिस्पेक्ट करना, बच्चों के साथ हंसकर बोलना, स्माइल, उनके साथ प्यार से बात करना, ठीक है, किसी का बुरा ना करना, तो ये हमारे क्या है? नॉर्मल एथिक्स हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिक्वेट। तो इंटरनेट के एथिक्स को क्या बोलेंगे? नेटिक्वेट। नेटवर्क के एडिक्वेट, नेटिक्वेट। वहां से आप ये क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ चार्ज टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इन लिमिटेड फॉर्मेट। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो लगभग फ्री मिल रहे हैं हमें, लेकिन लिमिटेड फॉर्मेट में, मतलब ट्रायल बेस पे, कम, या तो ये बोलता है कि कुछ देर तक, कुछ टाइम तक, 1 महीना 15 दिन आप इसे फ्री में यूज कर लो, बाद में आपको पैसा देना पड़ेगा, या कुछ फंक्शनैलिटी यूज कर लो, कंप्लीट फंक्शनैलिटी यूज करनी है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम शेयरवेयर। और बाकी जो ऊपर 3 दे रखे हैं ये दोनों भी मालवेयर हैं, ठीक है। तो ये तो आंसर है नहीं, तीनों के तीनों शेयरवेयर इज द राइट आंसर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कंप्लीट फंक्शनैलिटी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उन्हें बोलते हैं फ्रीवेयर। उसमें वो ट्रायल वर्जन नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। लाइक आपने VLC मीडिया प्लेयर यूज किया होगा, वो फ्रीवेयर है। द सिंबल ऑन डेस्क पॉइंटिंग टू ए स्पेसिफिक प्रोग्राम इज नोन एज। आप अपने डेस्कटॉप पर किसी भी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, एप्लीकेशन को स्मॉल पिक्चर फॉर्म में दिखाते हो, उसे क्या बोलते हैं? ये तो आसान क्वेश्चन है काफी। उसे बोला जाता है आइकन, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और चीज बता देता हूं। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है, लिस्ट ऑफ कमांड को क्या बोलते हैं? लिस्ट ऑफ कमांड को बोला जाता है मेन्यू। कैसा ये मेन्यू अब कैसे रिलेट हो? अब रिलेट करने के लिए बता रहा हूं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ आइकन एंड मेन्यूज को क्या बोलते हैं? ये समझाने के लिए मैंने मेन्यू समझाया है। कॉम्बिनेशन ऑफ आइकन्स एंड मेन्यूज को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम GUI। फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो कि 4th जनरेशन से शुरू हुआ था। When a disk is formatted, it is divided into track. Each track is divided into। जब एक डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है, पहले उसे ट्रैक में डिवाइड किया जाता है, फिर ट्रैक को फर्दर किस में डिवाइड किया जाता है? हार्ड डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला, या फ्लोपी डिस्क में भी यूज होता है। उसको हम डिवाइड करते हैं सेक्टर में। मैं दिखा देता हूं किस तरह से। डायग्राम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन सकता है, लेकिन उम्मीद करूंगा आपको समझ आ जाएगा। ये आपकी रिंग की फॉर्म में ऐसे डिस्क होती है, इस तरह से इसमें अलग अलग आपके रिंग बनती रहती हैं। अब ये जो मैंने अंदर रिंग बनाई है, इन्हें ट्रैक बोलते हैं जी। अब इसमें फर्दर आपका फिर से डिवाइडेशन हो जाता है, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करके आपको एक सेक्टर दिखा देता हूं। फर्दर मैंने डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, ये ट्रैक का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। और ट्रैक क्या है? एक पूरा जो अंदर ये आपका एक सर्किल है ना, पाथ जो बना हुआ है, इसको हम ट्रैक बोलते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है वो आपको बताना है जी। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सुपरस्क्रिप्ट? अब सुपरस्क्रिप्ट की अगर अपनी बात करें, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है।
सुपरस्क्रिप्ट होता है पावर जनरेटर, 2 की पावर 3 वर्ड के अंदर इस 3 को नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर लिखा गया है, तो ऊपर लिखना ये क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। अब इसी तरह से पैरों में भी लिखते हैं हम, H2O लिखते हैं हम। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे लिखा है, तो नीचे जो लिखना है इसे हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इन दोनों की शॉर्टकट की पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर, और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बराबर। इसके अल्टरनेट भी आप बोल सकते हो, कंट्रोल के साथ प्लस का सिंबल। अब ये क्यों बोला है मैंने, तो आप ध्यान से देखो, शिफ्ट के साथ बराबर प्रेस करोगे ना तो प्लस का सिंबल आएगा आपके कीबोर्ड पे, देखना कीबोर्ड पे बटन बना हुआ है, उसके नीचे तो आपका क्या है, बराबर का सिंबल है, ऊपर प्लस का सिंबल है। तो शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो ऊपर वाला लिखा जाता है, तो दोनों का मतलब सेम ही है, बस एग्जाम में आपसे जैसे दिया जाता है वो आप पिक कर सकते हो। अब बात आती है कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है क्या चीज, इसे एक नाम से जाना जाता है एमएस वर्ड में, वो है जी फोंट इफेक्ट। फोंट इफेक्ट में आपके क्या आ जाते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है जी, मैं थोड़ा हट जाता हूं आपको समझाने के लिए। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट लिखा मैंने, उसके बीच में ऐसे लाइन लगा दी, उसको हम स्ट्राइक थ्रू करना बोलते हैं। इसके अलावा और भी हैं, हिडन, एम्ब्रोस, एनग्रेविंग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फोंट इफेक्ट हैं जो अपने को कवर करना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन से ही आंसर आ जाएगा, जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं रीड कर देता हूं पहले। डैश इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी हैकिंग इन विच करप्ट डीएनएस डाटा इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू डीएनएस रिजोल्वर कैश, causing the name server to return an incorrect IP address। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि डीएनएस डाटा को करप्ट करके भेजा गया है, प्रिटेंड ये किया जा रहा है कि एक्चुअल डीएनएस सर्वर है लेकिन वो है फेक। तो जब भी बहरूपिया जनरेट हो तो उसके लिए स्पूफिंग टर्मिनोलॉजी यूज मिली जाती है, लेकिन ये स्पूफिंग किसकी की गई है, डीएनएस की गई है, करप्ट डीएनएस डाटा भेजा गया है, तो आंसर होगा डीएनएस स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट और एक्सटरनेट मस्ट हैव ए डिस्टिंक्ट, उसका अलग से क्या होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा सही आंसर क्या होगा। उसका एक अलग से आईपी एड्रेस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल सही आंसर है। इफ यू वांट टू कॉपी द एंटायर डिस्क देन व्हाट कमांड विल यू यूज, एंटायर डिस्क को कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड यूज मिली जाती है वो आपको बताना है। डोस की कमांड है, पैटर्न इंफॉर्मेशन है, बताइएगा सही आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कवर करते हैं। अंटायर डिस्क को कॉपी करना है तो उसके लिए आंसर होता है डिस्क कॉपी, जो कि एक्सटर्नल कमांड में आती है। एक्सटर्नल कमांड, जो कमांड जो है वो हार्ड डिस्क से की जाती, लोड की जाती है, उसे एक्सटर्नल कमांड बोलते हैं। तो आपके माइंड में सर कॉपी क्या है, फिर नॉर्मल फाइल को कॉपी करने के लिए इसका यूज होता है, ये इंटरनल कमांड में आती है, मतलब ये रैम में पहले से स्टोर होती है, हम इंटरनल कमांड बोलते हैं।
ठीक है जी। तो यहां आंसर जो होगा एंटायर डिस्क को कॉपी करने के लिए वो होगा डिस्क कॉपी। ये ms डोस की कमांड है, हमें याद रखनी पड़ती है जी। इन ए कंप्यूटर सिस्टम डैश इज ए ग्रुप ऑफ सर्वर एंड अदर रिसोर्सेज दैट एक्ट लाइक ए सिंगल सिस्टम एंड एनेबल हाई अवेलेबिलिटी। तो आसान शब्दों में ग्रुप ऑफ सर्वर के लिए कौन सी टर्मोलॉजी यूज होती है वो अपने को यहां पर जज करना है। ग्रुप ऑफ सर्वर के लिए कौन सी टर्मोलॉजी यूज में ली जाती है वो अपने को कवर करना है जी। तो ग्रुप ऑफ सर्वर के लिए हमें यूज करते हैं ए क्लस्टर टर्मोलॉजी। डीएससीपी में सी का मतलब क्या है वो आपको बताना है, तो कंप्लीट बता दूंगा डीएससीपी होता क्या है, काम क्या आता है, फुल फॉर्म क्या है, एवरीथिंग। तो पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रोटोकॉल है ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहां सी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसका मेन काम क्या है, इंटरनेट या नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आईपी प्रोवाइड करवाने का काम यही करता है। ठीक है जी, तो उनको आईपी प्रोवाइड करवाने का काम डीएससीपी करेगा। ए डिजिटल मल्टीमीडिया फाइल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू बी डाउनलोडेड इज नोन एज। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या बनेगा वो अपने को यहां पर बताना है, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। बुकमार्क तो क्या होता है, हम किसी वेबसाइट के यूआरएल को सेव कर लेते हैं अपने ब्राउजर पर, वो बुकमार्क होता है। ब्लॉग क्या होता है कि हम किसी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखते हैं, लोग उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके ऊपर रीड करते हैं उसे, वो ब्लॉग होता है। आंसर होगा पॉडकास्ट। ऑडियो वीडियो फॉर्म में होता है, हम जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल काफी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने सुना होगा, जिसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। Website that uses encryption technique to secure its data is known as, उसे क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। वेबसाइट दैट यूजेस एनक्रिप्शन टेक्निक्स टू सिक्योर इट्स डाटा। अब सिक्योर के लिए वो यूज करते हैं HTTPS प्रोटोकॉल का। फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर, इसका पोर्ट नंबर होता है 443। नॉर्मल HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 80। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए यूज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सिक्योर साइट। क्वेश्चन में आंसर था, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली एनालाइज ऑल नेटवर्क ट्रैफिक एक्सेस सिस्टम वनरेबिलिटीज इज नोन एज। जो क्या करेगा, नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करेगा, सिस्टम वनरेबिलिटीज को एनालाइसिस कर लेगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन। डिटेक्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। Dash is a computer program that attempt to simulate an abstract model of computer system. क्वेश्चन में ही आंसर है, अगर आप ध्यान से देखकर करोगे तो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिमुलेट कर रहा है, तो सिमुलेटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। A device that is used to transmit data from one location to another is referred as। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डाटा को ट्रांसफर करेगा तो उसे क्या बोलेंगे। अब क्वेश्चन के ऑप्शन देखो, क्या लग रहा है कि सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा कैरियर, कैरी करता है जो। विच ऑफ द फ्लोइंग की इज यूज टू रिफ्रेश द वेब पेज और फाइल। वेब पेज या फाइल को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की क्या है वो आपको बताना है जी। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की वो है जी F5। इसकी अल्टरनेट एक और होती है Ctrl+R। ये दो यूज होती है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑन ए कनेक्टर टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज। अभी कुछ क्वेश्चन आपके फैटे इंफॉर्मेशन के ऊपर है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर आप कंप्लीट थ्योरी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसको आप कवर कर सकते हैं। आप बाद में भी देखेंगे ना कभी रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो बता देता हूँ, मेरी प्रोफाइल पर चले जाना अनअकैडमी की, वहां फाउंडेशन बैच सर्च कर लेना मेरी प्रोफाइल पर जाकर, उसके सारे पार्ट कर लेना, 1 2 3 4 5 6, आपका थ्योरी कवर हो जाएगी। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अभ्यास कोर्स कर लेना। इसके भी अलग अलग पार्ट मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5, उसे आप टारगेट कर सकते हो। और अभी ये लाइव चल रहे हैं दोनों बैच, आप टारगेट कर सकते हो। इसकी टाइमिंग है 1 PM, इसकी टाइमिंग है अभी रिसेंट में 6:30 PM। और दोनों बैच कंप्लीट कर लोगे तो आपको हर एक चीज मिल जाएगी। अभ्यास कोर्स में पहले मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं इसके अंदर मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, एडवांस लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं मॉक टेस्ट भी लूंगा लास्ट में। तो ये आप अच्छे से कवर कर लेना। तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पर लेकर जाना, उसके लिए किसका यूज होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं अडेप्टर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। PSTN में पी का मतलब क्या है वो आपको बताना है, तो कंप्लीट ही बता दूंगा PSTN होता क्या है, जिससे आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो PSTN की फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अब इसका काम क्या होता है, पुराने टाइम पर जो टेलीफोन का नेटवर्क था, खंभों पर वायर होती थी, जमीन के नीचे वायर होती थी, हमारे घरों पर टेलीफोन होता था, वो PSTN था, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जो ओनली वॉइस डाटा को कैरी करता था। आज के टाइम पे यूज होने लग गया है ISDN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसका क्या काम है, ये वॉइस एंड डिजिटल बोथ डाटा को कैरी करता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा था PSTN में पी का मतलब, उसका आंसर आपको मिल गया होगा, दैट इज पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम, रोम में स्टोर्ड प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है वो बताना है जी। रोम में स्टोर्ड प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है फर्मवेयर के नाम से। क्यों जानते हैं फर्मवेयर के नाम से, कि रोम में स्टोर्ड है इसलिए? नहीं, मेन रीजन ये नहीं है, मेन रीजन है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग all program loaded into chip। चिप के अंदर जब उसे बनाया जाता है सारे प्रोग्राम तभी लोड कर दिए जाते हैं, इसलिए उसे फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। तो रोम को बनाते समय भी उसमें सारे प्रोग्राम लोड कर दिए जाते हैं, इसलिए उसे फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोसेस विच इज नॉट एग्जीक्यूटिंग ड्यू टू एनी वेटिंग इवेंट इज नोन एज व्हाट, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये समझने वाला क्वेश्चन है। उसे डेडलॉक के नाम से जाना जाता है। अब कैसे, मान लो आपकी एक प्रोसेस है P1, ठीक है, और दूसरी प्रोसेस है P2। एक रिसोर्स है आपका R1, दूसरा रिसोर्स है आपका R2। जो कोई भी प्रोसेस है ना, वो इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन है, एक रिसोर्स को एक टाइम पे एक ही प्रोसेस यूज कर सकती है, जब वो उसका यूज खत्म कर देगी तब ही वो दूसरा यूज कर पाएगी। तो अब ध्यान से देखना, मान लो प्रोसेस P1 R1 रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है।
और R1 दे रखा है अपने P2 को, इसके लिए वो डिमांड कर रहा है, वेट कर रहा है, और R1 लोग एलोकेट कर दिया P2 को। P2 जो है वो R2 के लिए डिमांड कर रहा है कि मुझे पूरा होने के लिए R2 भी चाहिए, और R2 है वो हमने P1 को एलोकेट कर रखा है। अब जो रिसोर्स है उसको तो हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर नहीं सकते। जब ये प्रोसेस P2 कंप्लीट होगी, ये छोड़ देगी R1 को, तब P1 इसे यूज कर पाएगा। वैसे ही R2 P1 के पास है, जब P1 कंप्लीट हो जाएगी वो इसे छोड़ेगी, तब P2 इसे यूज कर पाएगा। लेकिन अब सिंपल सी बात है, P2 को कंप्लीट होने के लिए R2 चाहिए, P1 को कंप्लीट होने के लिए R1 चाहिए। तो क्या कभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएंगी? द आंसर इज नो। ये वेट चलता रहेगा, कभी ये पूरा नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम डेडलॉक। इसी को डेडलॉक बोलते हैं। तो यहां पर यही क्वेश्चन दे रखा था, ए प्रोसेस विच इज नॉट एग्जीक्यूटिंग ड्यू टू एनी वेटिंग इवेंट। ये वेटिंग इवेंट चलता रहेगा कंटिन्यूसली, कभी खत्म नहीं होगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम डेडलॉक बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a primary key of one file that also appear in another file? DBMS में दो टेबल को आपस में कोरिलेट करने के लिए पहली टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में जाकर फॉरेन की बनती है। फॉरेन की इज द राइट आंसर। और ये मस्ट है, पहली टेबल की प्राइमरी की ही दूसरी टेबल में जाकर फॉरेन की बनेगी और दोनों को आपस में कोरिलेट करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the process of turning hardware off and then turning it on again and again? तो ये फैक्ट इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम पावर साइक्लिंग। ठीक है जी। तो 70 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे। सेशन अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट कवर कर पाए। बाकी आपकी और कोई डिमांड है कि सर हमें इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, ये डिटेलिंग चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करूंगा। अनअकैडमी प्लस पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ER10 कोड यूज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम रिबेट एंड डिस्काउंट। रेगुलर सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट कवर कर पाए। आप क्लासेस को जब भी आती है उसके नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए तो टारगेट कर सकते हो। ठीक है, और मुझे फीडबैक जरूर देना आज की क्लास का, कि जो क्वेश्चन की सीरीज मैंने शुरू की है 1500 प्लस क्वेश्चन, ये कैसी लगी आपको? ठीक है, डिटेल कैसा लगा? रेगुलर आप वे में और कुछ भी चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर टुडे सेशन। सी यू सोन इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में और बेहतर वे में क्वेश्चन करेंगे और कोशिश यही है कि 1500 की सीरीज में ही आपको सारे क्वेश्चन मिले, ताकि आप किसी भी वीडियो के अंदर जाएं तो आपको पता चल जाए यार इससे पहले वाले क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो में होंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन पिछली वीडियो में होंगे, तो उसी वे में आपको करवाने की कोशिश होगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर टुडे सेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।